नमस्कार दोस्तों आज खबर आई समाचार पत्रों से कि एनजीटी ने आदेश करा है सिंचाई विभाग को व मास्टर प्लान को मंजूरी देने वाले आवास विभाग को कि आपने जो डूब क्षेत्र नदी में जो डूब क्षेत्र को चिन्हित नक्शे पर करा है उसके स्थान पर आप मुडियाँ लगाइए। जो भी आपका डूब क्षेत्र है उसके किनारे से आप पत्थर की मुडियाँ लगाइए ताकि स्पष्ट हो सके, पता लग सके कि किसी व्यक्ति के खेत में कहाँ तक वो मुड्डी लगी है। यही बात हमने अपनी पोस्ट में पहले कही थी। उस पोस्ट का परिणाम मानिए या आगरा के पर्यावरण से जुड़े हुए डॉक्टर शरद गुप्ता उन्होंने एनजीटी में याचिका दाखिल करी। अब हम तो अपनी पीठ स्वयं थपथपा रहे हैं कि हमारी पोस्ट के ऊपर ही उन्होंने याचिका दाखिल करी। कैसे भी करी, कम से कम हमारी और एक शरद गुप्ता डॉक्टर साहब की विचार जो हैं उसमें समानता है। हमारे दर्शक जो कह रहे हैं इससे हम लोग उत्साहित हैं कि हमारे दर्शकों की चिंता से डॉक्टर शरद गुप्ता सहमत हुए। इसी प्रकार से आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि यदि आप अपनी पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करेंगे तो आपके विचार अधिक से अधिक लोगों तक जाएंगे और संबंधित विभाग से कुछ ना कुछ रचनात्मक सकारात्मक प्रतिक्रिया होगी। दूसरी चीज़ ये थी कि 22 तारीख को जो घटना घटी है पहलगांव में, उसके ऊपर भी हमने एक पोस्ट अपनी डाली थी। अब उस संबंध में केवल कुछ थोड़ा सी लोगों ने कहा और कुछ हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं कि कल रात्रि समाचार से ज्ञात हुआ कि जो पूरा विश्व बार बार ये कहता था कि भारत जो कदम उठाएगा वो सब भारत के साथ रहेंगे। हर देश ने इस बात को पुख्ता तौर पे कहा कि आतंकवाद से हम लड़ना हर व्यक्ति का, हर राष्ट्र का धर्म है। लेकिन कल ये जान करके बड़ा दुख हुआ कि साहब $1 अरब की वित्तीय सहायता पाकिस्तान को मंजूर करी है IMF ने। वो वित्तीय सहायता हर बच्चा जानता है कि वो कहाँ के लिए, किस कार्य के लिए इस्तेमाल करेगा। वो केवल आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, और वर्तमान में वो हिंदुस्तान भारत से युद्ध जो कर रहा है उसमें उसको हथियार चाहिए, वो हथियारों को खरीदने के लिए। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये जो बाकी के राष्ट्र हैं उन्होंने $1 अरब इसीलिए मंजूर करा है कि वो $1 अरब लेगा और इन्हीं लोगों को वापस देगा, जिससे कि हथियार खरीदेगा, और वो हथियार खरीदेगा, इन देशों को लाभ होगा। इन्होंने अपने लाभ के लिए वो $1 अरब का वित्त जो है मंजूर करा है। भूल गए ये आतंकवाद। इन्हें आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं। हर एक को उन्होंने एक संकेत दिया कि आप अपने आतंकवाद को अपने आप झेलिए, हम तो केवल एक साधारण मनुष्य की भांति टिप्पणी करते रहेंगे। दूसरा, उन्होंने ये भी सोचा, ये व्यक्तिगत राय है आगरा डायरी की, इसमें कोई और जिम्मेदार नहीं है। मैं स्वयं अपनी तरफ से इस बात को कह रहा हूँ कि जितने भी राष्ट्र हैं, क्योंकि उन्हें भी ये चीज़ का चिंता है कि भारत बड़ी तेज़ी से एक आर्थिक शक्ति उभर रहा है और भारत जो है इसी वर्ष के अंत तक चौथी वित्तीय शक्ति से बड़ी शक्ति बन जाएगा। इसलिए वो लोग भी चाहते हैं कि ये युद्ध में भारत लगा रहे। भारत की वित्तीय स्थिति कमज़ोर होगी और ये जो भारत गर्व से कह रहा है कि ये चौथी शक्तिशाली वित्तीय स्थिति में आ जाएगा, तो उसमें भी अडंगा डल सकता है। और चाइना भी ये देख रहा है कि कितने हथियार, कितने आधुनिक हथियार भारत के पास हैं, जो भारत बाहर निकाल रहा है, खर्च कर रहा है और भारत को दोबारा
अपने आप को सुदृढ़ बनाने के लिए पुनः एक बहुत खर्च करना पड़ेगा। इसमें दोस्तों, मेरे आगरा डायरी के सहयोगियों ने एक सुझाव कहा है देने के लिए कि इन सब लोगों को करारा जवाब देने के लिए ये सोच रहे हैं कि ये पुराना भारत है, ये पुराना भारत नहीं है, और लोगों की विचारधारा भी बदल करके राष्ट्रवाद चरम पर है इस समय। और उन्होंने ये सलाह दी है कि सरकार से ये कहा जाए कि कोई इसमें चिंता की बात नहीं है, यहाँ की जनता स्वयं उतना पैसा संग्रह करके सरकार को दे देगी जितना पूरा विश्व उसको दे रहा है पाकिस्तान को, उससे कई गुना ज़्यादा। इसलिए किसी प्रकार का भय, किसी प्रकार के पैनिक में आने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। और भारत इस युद्ध में पाकिस्तान का मटियामेट कर देगा, ये हमें पूर्ण विश्वास हो चुका है। मित्रों, राष्ट्रवाद की बात करें तो पहली बार वर्षों बाद इस घटना को लेकर, जहां पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक सी ही प्रतिक्रिया हुई है। जैसे कि हम समझ रहे थे कि एक समाज शांत बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है। कल जामा मस्जिद से मुस्लिम समाज ने बाकायदा तिरंगा ले करके यात्रा निकाली है। कश्मीर के अंदर हिंदुओं का जब पलायन हुआ है तो कश्मीर निवासियों की कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं हुई, परंतु इस घटना पर पूरा कश्मीर सड़कों पर आ करके दुनिया भर की गालियां उन आतंकियों के लिए निकाल रहा है और भारत सरकार से निवेदन कर रहा है कि नेस्तनाबूद कर दे ऐसे आतंकियों को, ख़त्म कर दें उनको। ये एक सबसे बड़ी जो नज़ारा राष्ट्रवाद का देखने को मिला है, इसको नमन करते हैं हम। धन्यवाद।